जय धन्यवाद है। और कीर्तन मंडल भी प्रसाद लेने के लिए मंदिर परिसर में पधारे। और आपके समक्ष छत्रु कीर्तन मंडल छतरपुर अपनी प्रस्तुति पेश करने के लिए जा रहा है। हेलो 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 सभी कीर्तन मंडल खाने के लिए मंदिर परिसर में पधारे। सभी कीर्तन मंडलों से निवेदन है कि खाने के लिए मंदिर परिसर में पधारे। सभी कीर्तन मंडल से निवेदन है कि खाने के लिए मंदिर परिसर में पधारे। तो ये स्वर बिन मिले न सरस्वती। क्या बात है भाई? ये स्वर बिन मिले न सरस्वती और गुर बिन मिलती न ज्ञान। ये कंठ विराजो मां शारदे तो हम धरे तुम्हारो राधे तुम मेरी स्वामिनी क्या बात है? जन्म मोती जियो जय हो। या वृंदावन को राधे। आदरणीय सरदारी, अभी मंच के द्वारा आदेश मिला था एक कि वीर रस से शराब और गायन तो हो चुका है, श्रृंगार रस सुनाएं। तो महानुभावो, वीर रस का जवाब या तो वीर रस होता है या फिर करुणा रस होता है। श्रृंगार रस और हास्य रस इन दो का मेल हो सकता है। वीर रस के समक्ष करुणा रस गाया जाता है। तो महानुभावो, करुणा रस और वीर रस दोनों से सराबोर जो ऐतिहासिक एक युद्ध है उसकी चर्चा आपके सामने सुनाई जाएगी, क्योंकि ये भारत भूमि जो है श्रेष्ठ भूमि है, पवित्र भूमि है। और इस पावन भूमि पर समय समय पर धर्म और अधर्म के युद्ध होते हुए आए मानव। अभी करण अर्जुन का जो आप युद्ध सुन रहे थे, उससे पूर्व में उसी करण ने जो आप धर्म की दुहाई दे रहा है, उसने अधर्म पूर्वक एक नन्हे से वीर बालक को, एक होनहार को अधर्म, अन्याय और अनीति के द्वारा धराशायी किया था मानवों। उसी वीर बालक की गाथा आपके समक्ष सुनाई जाएगी कि जिस समय अर्जुन की अनुपस्थिति में वो वीर बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीड़े को उठा लेता है और युद्ध भूमि में ललकार मारता हुआ अकेला ही चक्रव्यूह में धंस जाता है। तो 6 और 7 8 गढ़ तोड़े, 9-10 किले मजार और 11 और 12 जीते, आगे लिए सवार द्रोण के जोड़े आयो, वचन ऐसे फरमाओ। महानुभावो, गुरु द्रोणाचार्य से काफी कहता है वीर बालक अभिमन्यु, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो बालक समस्त
महारथियों को हराता हुआ अंतिम किले में पहुंच जाता है, जहां कौरव दल के महारथी एकत्रित थे। कौन कौन थे महानुभावों? कि कर्ण, द्रोण, भूरि, अस्थामा, कृपाचार्य और दुशासन, शल्य, शकुन, कृत, भरमा, छत्री, सौवैया संग लाखा, विदुर, कर्ण को छोना, भूप, सुशर्मा, वीरासन, विरत किए हैं बट अभिमन्यु डिगा दिए सबके। इन समस्त महारथियों को देख करके इन सबको पराजित कर चुका है एक एक बार अभिमन्यु। और लास्ट में जब एक साथ युद्ध करने को अपने सामने देखता है तो अपने सारथी से किस प्रकार क्या कह रहा है मानव? क्या मान साहब? हेलो हेलो मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। आशीर्वाद बागचंद जी खेड़ा मेहता वालों की तरफ से आया, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। और क्या लिखा कवि ने चाचा? दिखे न कोई मेरो तो मन के बीच में, दिखे न कोई मेरो तो मन के बीच में, दिखे न कोई मेरो तो मन के बीच में, कहाँ का ये बाबा भीमा दारू कैसे
मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद परवादी भगत जी रेटा वालों की तरफ से आया, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 51 रुपए श्रीमान हिम्मत सिंह जी मेंबर साहब रेटा वाले हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। महानुभावो, वीर बालक अभिमन्यु कौरव दल के समस्त महारथियों को देख करके अपने सारथी से कहता है कि हे प्रिय सारथी, आज जिस प्रकार मछली शिकारी के जाल में फंस जाती है, इस प्रकार से हम दोनों फंसे हुए। मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूं, अंतिम किले से मुझे जिता करके आगे का मार्ग दिखाने वाले बाबा भीम थे, वो कहीं नजर नहीं आते। इस प्रकार से देखते हुए और अधीर होते हुए वीर बालक अभिमन्यु कहते हैं अपने सारथी से कि भैया, महसूस होता है, ये आभास होता है, अनुभव होता है कि अब हमारा समय शायद नजदीक है, लेकिन अपने धर्म का पालन करने के लिए आगे और क्या हो रहा है। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हरवीर जी स्थानीय निवासी पार्टी को इनामत देते हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। क्या लिखा है? बाबा भीम मेरो अबाहु न आयो, बाबा भीम मेरा अबाहु न आयो। बाबा भीम मेरो अबाहु न आयो। भीम मेरा अबाहु न आयो। बैरीन कोया ने मान बढ़ायो, बैरीन कोया ने मान बढ़ायो। बैरीन कोया ने मान बढ़ायो। है गौतम मेरा पूरा, है गौतम मेरा पूरो, निभे मेरो साथ ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। कुछ सुनाओ मेरे भैया, कुछ सुनाओ मेरे भैया, बचे मेरी जान ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ ना। मछली फंसी है जाल में, कोई मेरे साथ। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद रमेश जी भरितर वालों की तरफ से आता है, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 100 रुपये देवेंद्र पथेना जी। महानुभावो, इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए वो वीर बालक अभिमन्यु अपने धर्म को याद करता है कि बाबा भीम के न आने से बैरियों का जो उत्साह है वो प्रबल हो गया है। अरे हे सारथी भैया, अब सिवाय धर्म पालन के क्षत्रिय के समक्ष दूसरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वो वीर बालक अभिमन्यु क्या करता है कि है गयो तेज बाण को नंदन, दे रहे हो हाक समर ठाड़ो, और काटो धनुष कुमर के कर को सोच रहे हो। हाँ साहब, 51 रुपए का पुरस्कार श्री मान सिंह जी नौवार जी की तरफ से, जद्दर वालों की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। इस प्रकार से वो वीर बालक अभिमन्यु जब कौरव दल का संहार करता है कि घूमे रथ मैदान कुमर ने बाने उठा लियो कर में, और दये वीर ललकार एकदम कूद पर्यो। तो 100 बाण दिए सूरन में, सारथी तन दोय मारे हैं, और 5-5 में कुंजर फोरे, दोय में अश्व पछारे। अरे एक बाण में पैदल फोरो, घायल किए बेचारे हैं, सब दल घायल पर्यो। कुमर ने भारत सुत तो महानुभावो, इस प्रकार से युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कौन के वो करण उसके धनुष की प्रत्यंचा को काट देता है। और वो वीर बालक निहत्तर रणभूमि में जब रह जाता है, तो 7 महारथी एक साथ मिलकर के उस पर अन्याय और अनीति के द्वारा आक्रमण करते हैं। महानुभावो, आज वो होनार वीर ऐसे धरा पर धर्म का पालन करते हुए शहीद हो जाता है। जब उसकी सूचना
अटके रनवास में पहुंचती है। महान बाबू, जब उसकी नव विवाहिता उत्तरा इस बात को सुनती है तो दहाड़े मार मार करके रोने लगती है। महान बाबू, उसके रुदन को सुनकर के सुभद्रा दौड़ी हुई आती है और पूछती है कि पुत्री क्या हुआ। तो किस प्रकार से वो उत्तरा और अपनी सासू से क्या कह रही है महान बाबू। और ये हरियाणवी रागनी एक रेटा वालों ने सुनी, एक छतरपुर वालों की से। अरे हो जेठ सासुल की अरे रोबे आपने सुना। देखिए उस जमाने में किस प्रकार की छत्राणियां थी कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी धैर्य को धारण करते हुए और अपने उस वृत्तांत को उत्तरा अपनी सासू के लिए सुना रही है। किन शब्दों में सुना रही है। चक बिहू के किले में सासू हो चक बिहू के किले में सासू हरी डाका पड़ गया। इंद्रप्रस्थ का राज ताज सारा आज यो जड़ गया। मेरी सासू आज तो चढ़ गया री। चक्रू के किले में सासू, चक्रू के किले में सासू डाका पड़ गया री। इंद्रप्रस्थ का राज ताज सारा आज तो चढ़ गया री। मेरी सासू आज तो चढ़ गया री। चक्रू के किले में सासू, चक्रू के किले में सासू डाका पड़ गया री। इंद्रप्रस्थ का राज ताज सारा आज तो चढ़ गया री। मेरी सासू आज तो चढ़ गया री। चक्रू के किले में सासू, चक्रू के किले में सासू डाका पड़ गया री। इंद्रप्रस्थ का राज ताज सारा आज तो चढ़ गया री। मेरी सासू आज तो चढ़ गया री। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद अतर सिंह जी प्रजापत रेटा वालों की तरफ से और 100 रुपए का आशीर्वाद सुगर सिंह फौजदार जी रेटा वालों की तरफ से आता है। बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। और क्या लिखा है कवि ने। मान बाबू, इस प्रकार से उत्तरा सुभद्रा से कह ही रही थी कि इतने में भगवान कृष्ण और अर्जुन सबसे पूछते हुए चले आते हैं। उनके लिए कोई उत्तर नहीं देता है तो उसी स्थान पर आ जाते हैं। वहां आकर के सबसे पूछते हैं बारी बारी से, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। अंत में उत्तरा से ही पूछ उठते हैं, पुत्री आप ही बताओ कि इस सन्नाटे का कारण क्या है। तो वही उत्तरा अर्जुन से किस प्रकार क्या कह रही है। बताया साहब। अरे
पिताजी क्या बताया? अरे ये कहा करो चले हाल पिताजी अरे मेरी फूट गई रात कदीरा बिहू में धोकर देके मेरी लूट लाई जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर कहाँ चुनाऊ दिले हाल पिताजी मेरी लूट गई है जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई है जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर कहाँ सुनाऊं दिल हाल पिताजी मेरी फूट गई है तकदीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर कहाँ सुनाऊं दिल हाल पिताजी मेरी फूट गई है तकदीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर जइयो साजाना से तोड़े गुरु विधवा कर तने छोड़ दाई अयो साजाना संजोड़ गुरु तेरे बाकर तेने छोड़ दही चाहियो साजाना से तोड़े गुरु विधवा कर तने छोड़ दाई साजाना संजोड़ गुरु तेरे बाकर तेने छोड़ दही मेहंदी तक बनाए छुटी हाथन की किस्मत तो मेरी फूट गई मेहंदी तक ना झुनिया तन की किस्मत मेरी फूट गई मेहंदी तक बनाए छुटी हाथन की किस्मत तो मेरी फूट गई मेहंदी तक ना झुनिया तन की किस्मत मेरी फूट गई अरे तू ससन और वो दुर्योधन वो बन बैठे बेतीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर कहाँ चुनाऊ दिले हाल पिताजी मेरी फूट गई तकदीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर बिहू में धोखो देके मेरी लूट लाई जागीर और ये 100 रुपए का आशीर्वाद दिगंबर सिंह जी फौजदार रेटा निवासी बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं।